मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारे जो थर्ड फ्रॉक की क्लास है वो है अम्ब्रेला फ्रॉक के। अम्ब्रेला फ्रॉक में जो हमने बॉडी यूज़ करनी होती है वो हम सिंपल फ्रॉक की बॉडी यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम स्कर्ट में जो सिंपल हमने फ्रॉक बनाए थे उसके स्कर्ट अलग था, तो हम यहाँ पर स्कर्ट अम्ब्रेला यूज़ करेंगे। जो मेरे पास जो अम्ब्रेला है वो बच्चियों के हिसाब से, छोटे बच्चों के हिसाब से उसकी लेंथ और विड्थ हम 20 रखेंगे। यानी जो हम अभी हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो उसमें लेंथ और विड्थ 20 रखेंगे और उसी में ही हम अपना अम्ब्रेला निकालेंगे, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। अच्छा, हम 20 इसलिए रखेंगे, बेसिकली हमें 20 नहीं चाहिए होते हैं, हमें रेडी जो है ना वो 14 या 15 इंचेस चाहिए होते हैं। ये हम कोन कट करेंगे, कोन कट करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो 14 बचेगा। लेकिन ड्राफ्टिंग में हमेशा ज़्यादा लेते हैं क्योंकि कोन ड्राफ्ट में हमारा कोन भी शामिल होता है, इसलिए हम जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो वो हम अपनी मेजरमेंट ज़्यादा रखते हैं। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बताया कि हम जब भी हम अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे तो उसकी लेंथ जो है 20 बाई 20 लूँगी, क्योंकि मुझे किसी बड़ी बच्ची का बनाना है तो मैं यहाँ पर 6 इंच इजाफी लूँगी। यानी मुझे जो फ्रॉक रेडी चाहिए वो 14 इंचेस लेंथ उसकी नीचे उसकी ज़्यादा चाहिए। यही वजह है कि मैं इसको बढ़ा के ले रही हूँ। आपको जितना चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से अम्ब्रेला फ्रॉक के स्कर्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर 26 पे मार्क कर दिया है। ये देखें इस तरीके से ये आपने चकोर अपना ड्राफ्ट लेना है। चकोर ड्राफ्ट लेने के बाद मैंने यहाँ पर 26 की मार्किंग की है। ये हम पूरी इस तरीके से 26 पे पूरा राउंड में मार्केट करेंगे, यानी लंबाई और चौड़ाई हमने लिया, हम राउंड में भी 26 पे ही जाएंगे। ये देखें मैंने लंबाई और चौड़ाई ले ली है, यानी 4 कोनों वाला हमने ड्राफ्ट लिया है कि मैंने 26 बाय 26 लेने के बाद अब ये देखें इस कॉर्नर पे मैंने अपना फिंगर रखा है। अब मैंने इसको इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया। अब फोल्ड करने के बाद इसमें मुझे ड्राफ्टिंग करने में आसानी होगी। अब मैं इस तरीके से मेरा 26 आ रहा है और मैं इस तरीके से 26 पे मार्क करके पूरा राउंड कर लूँगी, जो मैं आपको भी राउंड करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास फॉर्मूला है 6.25, यानी आपका वेस्ट जितना आ रहा है आपने पूरा राउंड लेना है, ठीक है। अगर बच्चियों के हिसाब से देखें तो मेरे पास छोटी बच्ची की फ्रॉक की बात कर रही हूँ, तो मेरे पास पूरी जो वेस्ट है वो 24 इंचेस है, उसके उसे मैंने डिवाइड किया था 6.25, तो मेरे पास जो आंसर है वो 3.84। हम 4 को नहीं देखते, यानी 3 इंचेस और 8 सूट पे मार्क करके हमने इस तरीके से ये राउंडनेस, ये वाली राउंडनेस हमने निकालनी होती है, ये वाली राउंडनेस, ठीक है, हमें निकालनी होती है। अच्छा, जो मेरे पास ड्राफ्ट है मैंने बता दिया था इसकी लेंथ डिफरेंट है, तो मेरी टोटल लेंथ 26 है और कोन निकालने के बाद तो मेरे पास बचा है वो 17.5 इंच, यानी मुझे अपना स्कर्ट की लेंथ की बात कर रही हूँ वो 17.5 इंच चाहिए होती है। तो मैंने कैलकुलेशन किया था अपने वेस्ट को, तो मेरे जो कोन निकल रहा है वो 7.5 इंच का कोन निकलेगा, यानी 26.5 में से मैं 7.5 का कोन निकालूंगी तो मेरे पास जो मेरी स्कर्ट की लंबाई बच रही है 17.5 इंचेस। अच्छा जी, मैंने अभी 7.5 पे अपनी मार्किंग कर ली, ये मैं निशान लगा चुकी हूँ। मैं अभी इसकी कटिंग करूँगी और नीचे भी देखें मैंने बिल्कुल मार्किंग कर ली है। अब मैंने बस ये कटिंग करना है और आप लोग को स्कर्ट दिखाना है। ये देखिए हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक जिसकी मैंने कटिंग की अपने स्कर्ट की, जब मैं इसको खोलूँगी तो इस तरीके से मेरा ड्राफ्ट आ गया। अब मैं जब फैब्रिक पे कटिंग करूँगी तो ज़ाहिर बात है मुझे सिलाई का मार्जिन रखना है, क्योंकि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हम सिलाई का मार्जिन नहीं रखते। उसको कट करने के बाद हमारे ड्राफ्ट पैटर्न बन जाता है, यानी पहले वो ड्राफ्ट था, कटिंग होने के बाद ये अम्ब्रेला स्कर्ट का पैटर्न बन गया। अब पैटर्न को मैंने फैब्रिक पर रख कर सिलाई का मार्जिन बढ़ाना और फिर फैब्रिक की कटिंग करनी है। चलिए ये देखिए मैंने बॉडी की कटिंग कर ली है। अगर जिनको बॉडी सीखनी है तो फर्स्ट फ्रॉक में मैं बॉडी की बिल्कुल ड्राफ्टिंग सब कुछ सही मेजरमेंट से बता चुकी हूँ, आप वहाँ जाके देखिए। ये देखिए हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक है, क्योंकि मुझे लेंथ ज़्यादा चाहिए इसलिए मैंने 26 रखा हुआ है। आपको जितनी लेंथ है आप अपनी मर्जी कर सकते हो। अब ये हमारा स्कर्ट है जिसको मैंने खोल दिया। अब मैं फैब्रिक पे आपको कटिंग करके दिखाती हूँ किस तरीके से हम सिलाई का मार्जिन बढ़ाएंगे। अच्छा, ये देखिए मैंने अपने अम्ब्रेला फ्रॉक यहाँ पर अपने पैटर्न सेट कर दिया है। अच्छा, ये बैक और फ्रंट एक साथ है तो ये 4th फोल्ड है, 1 2 3 4, ये 4th फोल्ड है। मैंने यहाँ पे आधा ही सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है, नीचे से मैंने 1 इंच का रखा हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लेस लगानी है, फोल्ड करना है। अगर आप पिको करना है तब भी आप 1 या आधा इंच आप बढ़ा सकते हो। अब मैं आपको कटिंग करके बताऊँगी।
ये देखिए मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग कर ली है, यानी नीचे के स्कर्ट अम्ब्रेला उसकी कटिंग कर ली है। और ये हमारा बॉडी है, इसको इसके भी वही 4 फोल्ड है, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि ये हमें बैक और फ्रंट एक साथ कट करें। यहाँ मैंने मार्जिन रख लिया। आप लोग को पता है कि आर्म होल और शोल्डर से हम आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखते हैं, हम फिटिंग के एरिए से 1 इंच, और हम नीचे से भी आधा इंच ही सिलाई स्टिचिंग का मार्जिन रखते हैं। अब मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। हमारे बॉडी की कटिंग हो गई है, ठीक है। स्लीव की कटिंग होगी। स्लीव आपको बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये यहाँ हमने थोड़ी 2-3 प्लेट्स देनी है, तो हमारे स्लीव प्लेट देने के बाद ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा स्कर्ट है, मैं खोल के दिखाती हूँ ये फ्रॉक आप लोग को। ये देखिए हमारे फ्रॉक, ये हमारी बॉडी है, स्कर्ट है, ये हमारे स्लीव है, ये हमारी जो अम्ब्रेला फ्रॉक है इस तरीके से स्टिच होगी। अगर आपको जितना ज़्यादा घेर चाहिए, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये चीज़ आप इतना ही ज़्यादा रखेंगे, जो ये वाला एरिया, ये चीज़ उतना ही घेर आएगा आपको। बहुत सारे लोगों को ज़्यादा घेर चाहिए होता है, तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ उस हिसाब से रखनी होगी ताकि आपके घेर ज़्यादा आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अम्ब्रेला फ़्रॉक की स्टिचिंग बताएंगे कि अम्ब्रेला फ़्रॉक की स्टिचिंग कैसे होती है। अच्छा जी, ये हमारा जो फ्रॉक है इसका बैक है। हम बैक में इस तरीके से प्लैकेट लगाना बता देंगे। हमने यहाँ पे 3 से 4 इंच पे कट मार्क किया है। इसके नीचे एक कपड़ा है। अब हम इसको स्टिच करेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसको पलट कर प्लैकेट बनाएंगे। अच्छा, ये देखें, हम ये इसका बैक है, ठीक है। हमने फ्रंट पे रखकर यहाँ पे एक स्टिच कर दी है। अब हम इसको पलट के आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये बना है। ये देखें, अब ये पलटने वाला काम हो रहा है। ये भी प्लैकेट ही कहलाता है, जो बच्चों के फ्रॉक्स में और आजकल बड़ी लेडीज़ के शर्ट वगैरह में भी बिल्कुल इसी तरीके से प्लैकेट बनने का फैशन है। यहाँ पर लेडीज़ जो है ना लूप्स लगाते हैं। अब हम इसको आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद मज़ीद हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, हमने बैक की प्लैकेट की स्टिचिंग कर दी, कितने नीट एंड क्लीन है। और ये देखिए बैक है। अब हम इसको बाद में तुरपाई कर लेंगे। अब हम शोल्डर ज्वाइन करते हैं। अच्छा, ये देखिए, अब हम शोल्डर ज्वाइन कर रहे हैं। सीधे के ऊपर सीधा ही रखा जाता है। हमने फ्रंट और बैक को सीधे को सीधा रखने के बाद ये शोल्डर ज्वाइन किया है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ आड़ी पट्टी का यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ये जो हमारा लेस है, फैंसी लेस है, हम इसका यूज़ करें। अच्छा जी, ये देखिए, हमने यहाँ पर ये पाइपिंग जो लगा रहे हैं इसे 9 इंच हमने छोड़ा है, क्योंकि हम यहाँ पर ना लुक्स लगाएंगे ना हम यहाँ पर बटन्स लगाएंगे। हम यहाँ से भी 9 इंच छोड़ देंगे, यहाँ पर भी 9 इंच छोड़ेंगे। इसको बैक में इसे बो की तरह बांधते हैं। हमने एक वीडियो में आपको दिखाया, हम इस तरीके से करेंगे। अब हम यहाँ देखिए अपनी स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपना पाइपिंग यहाँ लगा रहे हैं। बताएंगे। अच्छा, अब ये देखें कि अब हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसको बिल्कुल इस तरीके से पलट कर इसको स्टिच करके आपको दिखा देंगे। अब हमें यहाँ पे ना लूप्स की ज़रूरत है, ना हमें बटन्स की ज़रूरत है। हमारे गले की आड़ी पट्टी भी हो गई है और हमारे लूप्स और हमारे बटन्स का काम भी हो गया। ये देखें, जो हमने पाइपिंग छोड़ी थी ये उसकी स्टिच है। इस तरीके से इसको फोल्ड करके हम स्टिच कर रहे हैं। अब ये आगे जाके नेक के ऊपर भी इसी तरीके से पलट कर एक बहुत खूबसूरत सा नेक बन जाएगा। ये देखें, हमारी पट्टी रेडी होगी। हम इसको फोल्ड करके हम अपना नेक रेडी कर रहे हैं। बिल्कुल राउंड में हमारे नेक में इसको आराम से पलट कर हम स्टिचिंग कर रहे हैं। अच्छा, पाइपिंग की स्टिचिंग आप लोगों ने बहुत आराम से स्लोली करनी होती है। हो सके तो पिन्स लगा लें। अगर स्टिचिंग में मसला है तो आप लोग हाथ की सुई से रन स्टिच करके भी बड़े बड़े टांके लगाने के बाद इस तरीके से आप सिलाई कर लें, क्योंकि पाइपिंग बहुत आराम से लगाई जाती है, वरना पाइपिंग ख़राब लगती है। ये देखिए, हमारा नेक रेडी है और हमारा बैक है ये। अब हम स्कर्ट ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये देखिए, हमने स्लीव सीधे के ऊपर सीधा रखा हुआ है। अभी हम स्लीव ज्वाइन करेंगे, फिर स्कर्ट हम ज्वाइन करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, हमने कट का मार्क लगा दिया। हम हमेशा स्कर्ट पहले बैक पे लगाते हैं ताकि ऊंच नीच हो, तो वो बैक है। कट का मार्क सेंटर पे लगाने के बाद हमने अपने स्कर्ट के भी कट का मार्क लगाया। अब हमने सेंटर को सेंटर से मिलाया, सीधे के ऊपर सीधा रखकर। अब हम इस तरीके से इसको सेट करेंगे और इसकी स्टिचिंग कर। ये देखें, सीधे के ऊपर सीधा रखने के बाद हमने वही नॉर्मली 3 हम पिन्स का यूज़ करेंगे सेंटर में, और दोनों जो तरफ है यहाँ पे भी और एंड में भी हम पिन्स लगाएंगे और हम पिन्स की स्टिचिंग करेंगे।
ये देखिए हमने स्कर्ट जॉइन कर दिया अपना अम्ब्रेला का। ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है, क्योंकि इस जो अम्ब्रेला होते हैं वो यहाँ से भी थोड़ा सा राउंड टच देता है। और बाकी हम फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। अच्छा ये देखिए हमने फ़िटिंग की स्टिचिंग कर ली है। फ़िटिंग में आप लोगों को पता है कि किस तरीके से स्टिच होती है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, हम प्रीवियस वीडियो में पूरे डिटेल से बता चुके हैं। अब हम इसके दामन में पाइपिंग लगा रहे हैं। ये देखिए हमने अपनी फ्रॉक फाइनल कर दी है। ये नेक, आस्तीन में भी हमने पाइपिंग का यूज़ किया हुआ है। ये हमारे अम्ब्रेला फ्रॉक का दामन है जिसमें हमने एज इट इज़ वही पाइपिंग का यूज़ किया। अच्छा हमारा फैब्रिक कॉटन है, इसीलिए हमने इस तरीके से पाइपिंग का यूज़ किया। आप इसको फैंसी बनाने के लिए, अगर आपके फैंसी फैब्रिक है तो आप पीको करवा सकते हैं। आड़ी पट्टी मैं आप लोगों को सिखा चुकी किस तरीके से आड़ी पट्टी से पूरे कपड़े से हम पाइपिंग बनाते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियोज़ हैं, आप वहाँ जाके देख लें कि हमने किस तरीके से आप लोगों को पाइपिंग बनानी सिखाई है। अगर आप चाहें तो यहाँ डेकोरेशन के लिए फ्लावर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप फ्लावर बना लें, बो, यो और बटन्स वगैरह का आप हर चीज़ का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमने थोड़े सिंपल टच दिया हुआ है क्योंकि हमारे जो जिसके लिए हमने बनाया वो बेबी को सिंपल चाहिए। अब आपके अगर फैंसी फैब्रिक है तो आप और डेकोरेशन कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह ताला हम आपको अगली क्लास में पैंटी बनाना सिखाएंगे, पजामा, पैंटी और निकर बनाना सिखाएंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।